नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 3 जुलाई 2020, फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ द वीक। और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और हाँ, कल का रिकैप का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कल के लिए मैंने सेशन नहीं किया था, लेकिन एक छोटा सा चीज आपको बताना चाहूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसिस है, लेकिन दोनों के अपने अपने अलग अलग अंदाज है। दोनों अपने रिदम में चलते हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी ने ये कर दिया निफ्टी ये करेगा ही करेगा, या फिर ये भी नहीं सोचना चाहिए कि निफ्टी ने ये कर दिया तो अब बैंक निफ्टी को जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। दोनों अपने अपने रिदम में चलते हैं। तो चलिए आज की प्रिपरेशन शुरू करते हैं भैया। तो दोस्तों, आज के लिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, लेकिन गैप अप ओपनिंग किया था। आप जानते हो पहले ही 15 मिनट में प्राइस फिल्टर से इसके ऊपर चला गया था। तो सीधा मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो पहले 15 मिनट में जब मार्केट प्राइस फिल्टर से रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे आता है तो ऐसे सिचुएशन में पूरा जो ट्रीटमेंट है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं अगर ऐसा हो तो इसको किसी भी लेवल को वैलिड नहीं गिनना है, या फिर मैं लाइव सेशन करके आपको बताता हूं। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा आज लाइव ही करता हूं। तो चलिए बता देता हूं। आप जानते हो दोस्तों, सीधा इस रेजिस्टेंस के ऊपर गया, लेकिन इसको प्राइस फिल्टर से नहीं उड़ा पाया है। 10621 को प्राइस फिल्टर से नहीं उड़ाया है उसने, तो 10564 ये फिलहाल सपोर्ट है निफ्टी का, और ये फर्स्ट बुलिश टारगेट या फिर रेजिस्टेंस जो भी आप बोलो। इसके ऊपर अगर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर जाता है तो 594 सपोर्ट बनेगा, 664 सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 621 सपोर्ट, और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं उल्टी गंगा बह गई, यानी 564 को इसने उड़ा दिया विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, इसके नीचे चला गया, तो जो फर्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है वो है सीधा सेल एग्जिट 525। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझकर केयरफुल होके काम करना चाहिए। ठीक है, और अगर दोस्तों सपोर्ट के भी नीचे जाता है, फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट भी तोड़ता है, तो बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। जैसा आप जानते ही हो, ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी। अगर ये सपोर्ट 10508 उड़ता है तो 10538 रेजिस्टेंस, 482 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 508 रेजिस्टेंस, 439 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 482 रेजिस्टेंस, 408 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं बियरिश पोजीशन के लिए। और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये स्लोगन हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। इसको हमेशा याद रखना है, इसे भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों, ये निफ्टी का तो आपको पूरा मैंने बता दिया। अभी क्या सिचुएशन है वो भी बता देता हूं भाई। अभी जो निफ्टी ने हाई बनाया है वो 10628.55। अभी जो लो बनाया है, जस्ट अभी लो पे ही चल रहा है, 10573। अभी जो करंट मार्केट रेट चल रहा है 10574, 10574.30, 10576। 9:42 हो रहे हैं अभी। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की, यानी बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास ये चल रहा है, फिलहाल अपने सपोर्ट के पास चल रहा है। ठीक है, और जो बैंक निफ्टी है उसने हाई बनाया है 22130, जो लो बनाया है वो है 21872, और अभी चल रहा है 21899, 21903, यानी 21,900 के आसपास चल रहा है। 9:43
हो रहे हैं, ठीक है ना। 21908 21907 तो यही चल रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी का सिचुएशन। तो दोस्तों ये बिल्कुल ये रेजिस्टेंस है और ये अभी सेल एग्जिट पे घूम रहा है टेंटेटिवली, ऐसा बोल सकते हैं, या इसके बहुत करीब है। तो गाड़ी बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही घूम रही है, इसमें कोई लंबी चौड़ी दास्तान है नहीं। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देता हूं। ये है इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी और ये है इसकी बियरिश प्रोबेबिलिटी। कल बैंक निफ्टी ने एक गलत काम कर दिया था। गलत काम यानी कि पहले उसने रेजिस्टेंस उड़ाया था, उसके बाद उसने सपोर्ट उड़ा दिया था। तो आपने अगर मार्क किया हो तो निफ्टी जो है वो लगातार ऊपर जा रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रही थी क्योंकि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट तोड़ दिया था, तो उसके रेजिस्टेंस तक भी नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन निफ्टी ने एग्जैक्टली अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया था और निफ्टी ने अपने दोनों बुलिश टारगेट को भी कल अचीव किया था, जबकि बैंक निफ्टी बिल्कुल सहमा सहमा सा ही था। और आज बैंक निफ्टी जो कल की कसर है वो पूरी कर रहा है। आई बात समझ में? तो अब देखते हैं किस तरफ गाड़ी जाती है। जब दोस्तों इस तरह का सिचुएशन हो तब बिल्कुल संभल के चलना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, इस सेशन के स्टार्टिंग में बताया कि क्योंकि निफ्टी ये कर रहा है बैंक निफ्टी को ये करना पड़ेगा, या बैंक निफ्टी ये कर रहा है तो निफ्टी को ये करना पड़ेगा, ऐसा दिमाग में नहीं रखना चाहिए। हर चीज को सेपरेटली ट्रीट करना जरूरी है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।